मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का दांव चला था जो फेल रहा। लोकसभा चुनाव करीब है और उससे पहले विपक्ष के इस दांव को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने ओबीसी सीएम के साथ सामान्य और एससी डिप्टी सीएम की जिस सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया था, अब मंत्रिमंडल के गठन में भी उसका विस्तार दिख रहा है। नई सरकार को 28 नए मंत्री मिले हैं। मध्य प्रदेश में जिन 28 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, उनमें 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री और 4 राज्य मंत्री शामिल हैं। बता दें, इनमें से 6 जो राज्य मंत्री हैं वो स्वतंत्र प्रभार से हैं। नए मंत्रियों में ओबीसी का दबदबा है। 28 में से 12 मंत्री ओबीसी वर्ग से बनाए गए हैं, सामान्य वर्ग से 7 और अनुसूचित जाति से 5 मंत्री बनाए गए हैं। नई सरकार के नए मंत्रिमंडल में अनुसूचित जनजाति वर्ग से भी 4 मंत्री बनाए गए हैं। एमपी सरकार के मंत्रिमंडल में जातीय गणित के साथ ही क्षेत्रीय समीकरण, गुटीय संतुलन साधने की कवायद भी साफ नजर आ रही है। मोहन के मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के नेताओं को भी जगह दी गई, तो वहीं शिवराज की करीबियों को भी शामिल किया गया। हालांकि शिवराज सरकार में मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, विसाहूलाल सिंह, मीणा सिंह, उषा ठाकुर, ब्रजेश सिंह यादव, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और हरदीप सिंह डंग को नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इस बार ऐसे नेताओं के नाम भी मंत्रिमंडल में हैं जो इन दोनों में से किसी के गुट से नहीं हैं, यानी या तो सीएम मोहन यादव ने इनका नाम बढ़ाया होगा या फिर सीधे आला कमान ने। मोहन मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट और ऐदल सिंह कसाना जैसे नेता नए मंत्रिमंडल में जगह बनाने में सफल रहे, तो शिवराज के करीबी माने जाने वाले विश्वास सारंग जैसे नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो 2008 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। 2013 में उन्हें मात मिली थी, लेकिन 2018 और पार्टी बदलने के बाद 2020 के उपचुनाव में भी वो इसी सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। प्रद्युम्न सिंह तोमर और तुलसी सिलावट शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में भी मंत्री रहे थे। अब आपको बताते हैं मोहन यादव सरकार में कौन कौन कैबिनेट मंत्री बने। पहला नाम है प्रद्युम्न सिंह तोमर का। सिंधिया समर्थक तोमर 2020 में बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस से सियासी पारी शुरू कर 2018 की कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे। 2020 में बीजेपी में शामिल होने पर शिवराज सरकार में मंत्री रहे। 2008 में पहली बार विधायक बने थे। अब बात तुलसी सिलावट की। 2018 में कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे। 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए और शिवराज सरकार में मंत्री बने। 6 बार विधायक बन चुके हैं। 1982 में पहली बार नगर निगम के पार्षद का चुनाव जीता था। 1985 में पहली बार विधायक बने थे। ऐदल सिंह कसाना सुमावली से विधायक बने हैं। 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। शिवराज सरकार में मंत्री बने। दिग्विजय की सरकार में राज्य मंत्री थे। 5वीं बार ये विधायक चुने गए हैं। वहीं बात नारायण सिंह कुशवाहा की। ग्वालियर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। 4थी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता है। बीजेपी का ये बड़ा ओबीसी चेहरा है। 2003 में कुशवाहा पहली बार विधायक बने थे। अब बात विजय शाह की। हरसूद विधानसभा सीट पर विजय शाह का कब्जा है। यहाँ से 7वीं बार विधायक हैं। 33 सालों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 1990 के बाद से लगातार विजय शाह यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अनुसूचित जाति से आते हैं विजय शाह। 4 बार के सांसद रहे राकेश सिंह भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। इस बार जबलपुर पश्चिम से विधायक बने हैं। 2004 से 2023 तक ये सांसद रहे। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर सीट से विधायक चुने गए हैं। 5 बार के सांसद रहे हैं। लोधी समुदाय के ये बड़े नेता हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने 1975 में ABVP के जरिए राजनीति में प्रवेश किया। 1983 में इंदौर नगर निगम के पार्षद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सचिव बने। 2000 में इंदौर नगर निगम के पहले सीधे निर्वाचित मेयर बने। अब तक 6 विधानसभा चुनाव ये जीत चुके हैं। करण सिंह वर्मा
इच्छावर विधानसभा क्षेत्र से 9 बार चुनाव लड़ चुके हैं करण सिंह वर्मा। 8 बार जीते। सिर्फ 2013 का चुनाव ये हारे। 2004, 2005 और 2008 में 3 बार मंत्री बनाया गया। इस बार उन्हें चौथी बार मंत्री बनाया गया है। इंदर सिंह परमार अब तक 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 2013 में काला पीपल से पहली बार विधायक बने। 2018 में काला पीपल सीट छोड़कर सुजालपुर से दूसरी बार विधायक बने। 2023 में सुजालपुर सीट से निर्वाचित होकर तीसरी बार विधायक बने। नागर सिंह चौहान ये अलीराजपुर से विधायक हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। चौथी बार विधायक बने हैं। 2003 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2008, 2013 और अब 2023 का चुनाव जीता। चैतन्य कश्यप कैबिनेट के सबसे अमीर विधायक हैं। चैतन्य कश्यप रतलाम सीट से विधायक हैं। चुनाव आयोग में दी गई जानकारी के मुताबिक उनके पास वर्तमान में 294 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। तीसरी बार विधायक बने हैं कश्यप। 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा था। राकेश शुक्ला भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। ये तीसरी बार विधायक बने हैं। 1998 में पहली बार बीजेपी ने राकेश शुक्ला को टिकट दिया। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के हरि सिंह नरवरिया को हराया था। अब बात करते हैं राज्य मंत्रियों की जो स्वतंत्र प्रभार है। पहला नाम इस पर है कृष्णा गौर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की पुत्र वधू कृष्णा गौर लगातार दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र से पहली बार चुनाव साल 2018 में जीता था। उन्हें मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शामिल किया गया है। धर्मेंद्र लोधी जबेरा विधानसभा से दूसरी बार लगातार विधायक चुने गए हैं। लोधी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति शुरू की। 2018 में पहली बार जबेरा विधानसभा से उन्हें टिकट दिया गया था। दिलीप जायसवाल 2008 में कोतना सीट से पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। हालांकि 2013 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। इस बार फिर से टिकट दिया गया और वो चुनाव जीत गए। गौतम टेटवाल सारंगपुर आरक्षित सीट से दूसरी बार के विधायक हैं। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले गौतम टेटवाल 2008 में पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद उन्हें 2013 और 2018 में टिकट नहीं मिला। लखन पटेल पथरिया विधानसभा से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। 2013 में पहली बार पथरिया विधानसभा से उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया था। वहीं 2018 के चुनाव में वो हार गए थे। अब बात उनकी जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और इसमें पहला नंबर है प्रतिमा बागरी का। सतना के रैगांव से पहली बार विधायक बनी प्रतिमा बागरी को राज्य मंत्री बनाया गया है। विधायक बनने से पहले वो महिला मोर्चा महामंत्री भी रही। इस बार बीजेपी ने उन्हें रैगांव विधानसभा से मैदान में उतारा था। दिलीप अहिरवार चंदला विधानसभा सीट पर बीजेपी के दिलीप अहिरवार ने जीत दर्ज की। इस सीट पर बीजेपी, सपा और कांग्रेस का त्रिकोणीय मुकाबला रहता है। नरेंद्र शिवाजी पटेल रायसेन जिले की उदयपुरा सीट से जीतकर पहली बार विधायक बने हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल। वो बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष शिवाजी पटेल के बेटे हैं। उन्होंने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता से लेकर मंडल उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व भाजयुमो में सफलतापूर्वक पूरा किया। नए मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरों के बीच संतुलन साधने की कवायद साफ नजर आ रही है। मोहन मंत्रिमंडल में विश्वास सारंग, प्रद्युमन सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गजों को शामिल किया गया, तो वहीं कृष्णा गौर और ऐदल सिंह कसाना समेत 17 नेता ऐसे भी हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। मोहन मंत्रिमंडल में अनुभवी और नए चेहरों के बीच संतुलन साधने की रणनीति भी साफ झलक रही है।